personality. Thank you, sir. Thank you. ये आज का नेलिट स्टडी सेंटर हमारे कॉलेज में पहले से एक था 2019 से, जो लाइब्रेरी प्रीमाइजेस में फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसमें 20 सिर्फ कंप्यूटर था, तो एट ए टाइम 20 स्टूडेंट्स ही उससे सीख पाते थे। तो अभी आज जो हमने इनॉग्रेशन किया है नेलिट न्यू स्टडी सेंटर जो है नेलिट का, इसमें 50 कंप्यूटर्स हैं। तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके एक स्टडी सेंटर है, उसमें 30 कंप्यूटर्स 30 स्टूडेंट्स एट ए टाइम सीख सकते हैं। दूसरा जो है उसमें 20, तो 30 + 20 50 जो आज इनॉग्रेशन हमने किया। फिर 20 जो है वो 2009 से चल रहा है। तो टोटल नेलिट के ओल्ड और न्यू स्टडी सेंटर को मिलाकर अभी 70 कंप्यूटर्स हमारे यहाँ आ गया नेलिट स्टडी सेंटर में, ओल्ड न्यू मिलाकर। तो एट ए टाइम 70 स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी 7 कोर्सेज चल रही है और डिफरेंट 7 बैचेज है, स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि बाहर के भी जो हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस के हैं या अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो आकर कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। नेलिट के वेल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनर्स हैं जो ट्रेन करेंगे। एआई रिलेटेड कोर्स भी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत ही बर्निंग प्रोस्पेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दूर रहता है तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कम होती है। अगर वो आईटी इक्विप्ड हो जाता है, आईटी से अपने आप को एम्पावर कर लेता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सिर्फ बीएससी, बीकॉम, बीए या बीटेक करके बैठने का ज़माना नहीं रहा। अब उनको स्किल्ड होना पड़ेगा और आईटी इक्विप्ड, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई का नॉलेज जैसे चैट जीपीटी वगैरह, तब उनको अच्छे जॉब, अच्छे प्लेसमेंट जल्दी मिलेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट से जुड़ने वाली बात है। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं या अपने स्टडीज़ को पूरा कर लिया या ड्रॉप आउट हो गए, तो वो भी आकर सीख सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। उनके लिए हमारा मैसेज है कि वो ड्रॉप आउट भी हों या अपनी पढ़ाई पूरी करके बैठे हों, अनएम्प्लॉयड यूथ हों, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और डिसहार्टनिंग नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड होके चुपचाप नहीं बैठना है। कोशिश करना है कि अपना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नॉलेज को बढ़ाएं, और उसके लिए यहाँ उनका स्वागत है। आई वेलकम देम। ये पूरी एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट फ्री कोर्सेज यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। नेलिट स्टडी सेंटर जो करती है, वहाँ फैकल्टी भी नेलिट के ही वेल ट्रेंड आते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वो कोर्सेज कराते हैं। तो ये एक बहुत ही सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है अनएम्प्लॉयड यूथ का, टू एम्पावर एंड टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी। तो वो भी जब हम नोटिस देते हैं कि ये कोर्स इतना डेट से स्टार्ट होगा, इतना डेट से, तो कई बैचेज में चलता है हमारा 6:30 मॉर्निंग से स्टार्ट होकर 6:30 to 9:30। फिर उसके बाद आफ्टरनून बैचेज भी हैं, क्योंकि बीच में पीक टाइम में कॉलेज के क्लासेज होते हैं। तो फिर वो 1:30 से
4:30, 5:30, 6:30 तक, डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ कोर्सेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो नेलिट के फैकल्टी हैं, ट्रेनर्स हैं, वो अच्छे से सिखा पाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आकर, अनएम्प्लॉयड यूथ आकर इसका फ़ायदा उठाएं। और ये हमारा 70 कंप्यूटर जो है नेलिट स्टडी सेंटर में, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू कंडक्ट टेस्ट ऑल्सो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है बहुत सारा, NTA का वो जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, CUET टेस्ट हुआ, और भी इंट्रांस टेस्ट, यूसेट, तो सारे टेस्ट कर सकते हैं वो इसके लिए यूज़ किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग एज वेल एज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। एक्चुअली पहले भी कई कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने सही कहा, डोनर मिनिस्ट्री से, लेकिन अब तक यहाँ नहीं होता था। वो अरुणाचल के कोटा को कोई NGO वगैरह जैसे करता था, थर्ड आई गुवाहाटी बेस्ड NGO, तो वो लोग लेकर वहाँ कराते थे और बच्चे को वहाँ जाना पड़ता था कंप्यूटर सीखने के लिए, कंप्यूटर कोर्सेज के लिए। यहाँ पे नहीं कोई ऐसा कंप्यूटर लर्निंग या कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कोई अब तक नहीं आया था। 2019 में पहला हमारा जो नेलिट का लैब, वो लाइब्रेरी प्रीमाइसेस में सेटअप हुआ 20 कंप्यूटर का, वो फर्स्ट था। और आज जो इनॉग्रेशन हमने किया, ये सेकंड है। उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे स्कीम्स थे, लेकिन वो यहाँ इस कॉलेज को इस तरह के मेरी नॉलेज में नहीं है कि मिला हो, ठीक है। लेकिन गुवाहाटी में यहाँ अरुणाचल के बच्चे जाकर सीखते थे, वो फ्री में मिलता था, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।